जय हिंद साथियों। देखिए, हम आज आपको रेशियो के बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन लेकर हाजिर हैं। एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या स्टेट लेवल का एग्जाम, बहुत पूछा जाता है रेशियो के। खास करके इस तरीके का सवाल आप भी देखे होंगे, फेस किए होंगे। होता क्या है, ऐसा जब भी सवाल आता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें जो है ना कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, जिसके कारण देरी हो जाता है। और हम आपको एक मेथड से नहीं, तीन मेथड से इस क्वेश्चन को बताएंगे, विश्वास करिएगा। दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन जो है मेरे दोस्त, ये आपके सामने दिया हुआ है। संख्याएं दे दिया है 4 को। पहला है 6, 7, 15 और 17। इसमें बोला है प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपात में हो, यानी समान अनुपात में हो। यानी इन सभी में क्या, कौन से ऐसे नंबर जोड़ें ताकि इनका अनुपात जो निकाले ना समान अनुपात में हो। ठीक है ना। देखिए पहला तरीका क्या है ना, आपके सामने पहला तरीका जो दिया हुआ है, आप क्या करो, यानी बोल रहा है कि 6/7 और 15/17, यही है ना। और ध्यान रखिएगा, आपके सामने चाहे जोड़ने पर बोले या घटाने पर बोले, सेम प्रोसीजर यूज करना है। जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करना। यहाँ पर घटाने पर भी बोल देता तो हम वही प्रोसीजर, वही मेथड फॉलो करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 6/7 और 15/17 में, इन सभी में हम क्या जोड़ें मेरे दोस्त, ताकि जो परिणामी अनुपात है ना, ये बराबर हो जाए, यानी बराबर हो जाए। तो हम मान लेते हैं सभी में x जोड़ते हैं, तब जाकर समान अनुपात में बराबर हो जाता। अब क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायगोनली करोगे। तो डायगोनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे भाई साहब, बहुत समय लग जाएगा। ये कोड़ लोगों का काम है, ठीक है ना। आपको कोड़ नहीं बनना है, तो इस मेथड को जो है हम खत्म कर देते हैं, नहीं बनाएंगे। आप करके देख लेना, इसका आंसर आ जाएगा। अब दूसरा तरीका क्या है ना मेरे दोस्त, दूसरा तरीका देखो क्या है। इसमें से आप चाहे तो देखो 6/7 है दिया हुआ, उसके बाद 15/17। इनमें बोल रहा है कौन सी संख्याएं ऐड करें, कौन सी संख्याएं ऐड करें कि जो है परिणामी समानुपात में हो जाए। अब देखो, आप चाहे तो ऑप्शन के माध्यम से भी यहाँ पर पुट कर सकते हो, बारी बारी से। पहले 6 लिखो हर जगह, उसके बाद देखो समानुपात में आ रहा कि नहीं संख्या काट के, फिर देखो 5, फिर देखो 4, फिर देखो 3, जिसमें दोनों बराबर आ जाता है, दोनों साइड, वो समझो सेटिस्फाई कर गया, वो उसका आंसर होगा। ठीक है ना। ये दूसरा तरीका जो कि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन मेथड। बहुत बार ऐसा होगा कि ऑप्शन मेथड भाई साहब बनाने में बड़ा जो है ना पहाड़ लगेगा, एग्जाम में लगेगा। ऑप्शन से बेहतर कोई और तरीका होता तो बना देते। वो तीसरा तरीका जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम आपको जो बता रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा। क्या है तीसरा तरीका? सबसे पहले क्या है मेरे दोस्त, 4 गो संख्या दिया हुआ, तो स्टार्टिंग के 2 संख्या हम पहले लिख लेंगे। ठीक है ना, 2 संख्या लिख लेंगे इसका। ठीक है ना। उसके बाद फिर आगे का जो है 2 संख्या बचा हुआ, उसको हम एक जगह लिख लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, पहले स्टार्टिंग के 2 संख्या लिख लेंगे, उसके बाद आखिरी के 2 संख्या लिख लेंगे। अब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है मेरे दोस्त, बोलिएगा 1। फिर अंतिम 2 का डिफरेंस करेंगे तो 2 होता है। बस अब ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है मेरे दोस्त रेशियो का साइन लगाना है तो लगा देना इसे। अब यहाँ पर जो भी डिफरेंस आएगा, ध्यान दीजिएगा, यदि मेरे दोस्त कटने का रहेगा तो काट कर छोटा कर देना। मान लो जैसे कि ये 4:2 रहता ना, तो 2 से काट देता, 2:1 कर देता। ठीक है ना। फिलहाल कटने का सबसे छोटा यही है कि 1:2 ही है, तो 1:2 जो है 2 ही रखेंगे। आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, ये पहला जो आया है डिफरेंस, इस डिफरेंस को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, 15 से मल्टीप्लाई कर देना। और जो दूसरा डिफरेंस आया है मेरे दोस्त, इसको इसके पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 6×2। और ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस मतलब नहीं रखना, बड़ा में से छोटा घटा दो, छोटका में से बड़ा घटा दो। ठीक है ना। तो 6×2 करेंगे तो मेरे दोस्त 6×2 कर देंगे, फिर माइनस जो है 1×15 करेंगे, 1×15 कर देंगे। ठीक है ना। अब बटे क्या करेंगे, देखो बटे में क्या करेंगे, इन दोनों के डिफरेंस से भागा दे देंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, तो बोलिएगा भैया 2 - 1 है। ठीक है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा भैया 12 - 15 बटे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
तो यहाँ क्या आ रहा है 12 माइनस 15 माइनस 3 आ रहा है, लेकिन हमेशा आपको पॉजिटिव में यहाँ लिखना है, ठीक है ना। पॉजिटिव में लिखना है ना, 3/1 बराबर जो है 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है ना। फिर से पहला तरीका तो भाई ये रामबाण है, आपका ब्रह्मास्त्र है, काम नहीं करेगा कोई चीज़, दिमाग अगर हो सकता है भूल जाओगे, एग्जाम में प्रेशर रहता है, तो आप इस मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आपको कहीं से कोई नहीं छीन सकता, ठीक है ना। टाइम रहेगा तो इससे भी बना दोगे, और बनाता भी लोग। दूसरा तरीका हम आपको बताएं, ऑप्शन के माध्यम से पुट करके देख लेना रेशियो बराबर हो रहा कि नहीं, ठीक है ना। तीसरा तरीका जो हम बताएं, मेन बताने का पर्पस यही था मेरा, ठीक है ना। तो क्या करना है, पहले 4 गो रेशियो दिया जाएगा, और ध्यान रखिए इसमें चाहे बोले जोड़ने के लिए या घटाने के लिए। अब यहाँ पर बोलोगे भैया घटाने के लिख देते हैं, क्या सेम आएगा? नहीं, घटाने के सेंस में देगा तो ऑप्शन उस अनुसार देगा ताकि सेटिस्फाई कर जाए। यहाँ जोड़ने पर दे रहा तो जोड़ने पर हम करेंगे तो सेटिस्फाई कर रहा है आंसर, उस अनुसार वो एग्जामिनर देगा, ठीक है ना, क्वेश्चन गलत नहीं देगा। अब ये चीज़ हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 गो जो है टर्म लिख देंगे 6 और 7, फिर रेशियो दे देंगे, फिर अंतिम का 2 टर्म लिख देंगे 15 और 17। अब इन दोनों के डिफरेंस लिख देंगे, 1 हो गया, फिर मेरे दोस्त इन दोनों का डिफरेंस लिख देंगे, 2 हो गया। अब यहाँ पर हो सकता है 1 और 2 में कोई कटता है ना, तो काट देना, छोटा कर देना, और उसके बाद इसको इसके नंबर से डिफरेंस मल्टीप्लाई करना, और इसको इसके नंबर से और मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। बड़का में छोटका घटाओ या छोटका में बड़का, कोई मतलब नहीं, पॉजिटिव में हमेशा लिखना। तो 6 गुने 2 किए माइनस 1 गुने 15 किए, ठीक है ना, बटे इन दोनों का डिफरेंस लेके डिवाइड कर देना, बस खत्म कहानी। पॉजिटिव में लिखकर वही इसका आंसर। आगे और आएगा 1-2 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा एकदम सेम इसी तरीके का। चलिए देखिए, सेम हूबहू वैसा ही क्वेश्चन है। बोल रहा संख्या 6, 14, 18, 38 में प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समान अनुपात में हो जाए, ठीक है ना। तो हम पहला तरीका आपको क्या बताए थे मेरे दोस्त, तो बोलिएगा भैया पहला तरीका जो है आपको लास्ट में बताएंगे हम। तीसरा तरीका सुन लेना। सबसे पहले हमको क्या करना है, तो स्टार्टिंग के 2 को लिख लेना, नंबर 6 और 14 लिख लेना, ठीक है ना, फिर रेशियो दे देना। उसके बाद फिर मेरे दोस्त हम आगे के 2 को लिख लेना है, संख्या कौन है, 18 और 38। अब हम क्या करेंगे, तो बोले भैया इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो डिफरेंस 8 का हो गया है। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा भैया, तो 20 हो जाएगा। और क्या बोलना, डिफरेंस लेना पॉजिटिव में, हमेशा सब कुछ पॉजिटिव में यहाँ पर सोचना, ठीक है ना, निगेटिव ऐसे भी कभी मत सोचना, ठीक है ना, जीवन में। अब देखो हम क्या बोले आपको, यहाँ पर जितना होता है ना बउआ छोटा करने का उतना कर दो, 2 चौका 8, 5 चौका 20, है ना, 2:5। अब हम क्या बोले थे बाबू, इसको जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो बस। और उसके बाद पहले करना क्या है, 5 गुने 6 करना है। तो भैया 5 गुने 6 कर दिए, फिर माइनस कर देंगे, फिर कितना करेंगे, 2 गुने 18 करेंगे, तो 2 गुने 18 करेंगे, बटे डिवाइड भी करना क्या, इन दोनों के डिफरेंस से, है ना, इन दोनों के डिफरेंस से। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, बोलिएगा भैया 5 माइनस 2 होगा, तो यहाँ घटाएंगे तो 30 माइनस 36 बटे 3 हो जाएगा भैया। तो ये बोलिएगा 6/3 मतलब 2 आ गया, इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आप चाहे तो 2 देखो इसमें पुट करके बैठा दो, आ जाएगा आंसर, ठीक ना। और दूसरा तरीका क्या बताए थे मेरे दोस्त, तो दूसरा तरीका भैया बताए थे कि आप ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, जैसे 6/14 है ना, 6/14 है, और उसके बाद हमको 18/38 है। इन सभी में जो है 2 जोड़ेंगे तो क्या समान अनुपात में आएगा, आप देख लीजिएगा, सेटिस्फाई कराकर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी जो 2 जोड़ो, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2 जोड़ो, नहीं समझ में आया। जैसे देखो 6 + 2/14 + 2 करोगे बराबर 18 + 2/38 + 2, इन सभी में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8/16 आएगा, इधर 20/40 आएगा, मतलब 1/2 बराबर 1/2 आ रहा ना इधर, यानी समान अनुपात में आ रहा। ये तरीका था। और एक तीसरा तरीका बताया था, x सभी में कर लो, असल में ये 2x ही तो है ना मेरे दोस्त, वो बेसिक तरीका था, ठीक है ना। तो ये है, बाकी और आएगा सामने में। चलिए देखिए, पिछले 2 क्वेश्चन में हम आपको बताए थे 4 गो संख्याएं दे दिए थे और उन सभी में जोड़ने के लिए बोल रहे थे, है ना। अब यहाँ पर दे दिया है कि 54, 71, 75, 99 में प्रत्येक में कौन सी संख्या घटाई जाए
कि समान अनुपात में संख्याएं हो जाए। समझ पा रहे हो हम क्वेश्चन का लैंग्वेज? थोड़ा सा लिखे भी कुछ कम है टर्म को, स्पेस के कारण, कम स्पेस के कारण। चलो क्या बोले, घटाया जाए या जोड़ा जाए हमको नहीं मतलब है, हम जो कॉन्सेप्ट बताएं उस पर अड़े रहना। अब देखो 54 है, बोलेगा भैया 4 गो संख्या है, पहले 2 गो स्टार्टिंग का लिख लेंगे, 54 और 71 लिख लिए भैया, फिर रेशियो दे देंगे, ठीक है ना। फिर अंतिम का 2 गो लिख लिए भैया, ठीक है लिख लिए भाई 75 और 99। अब इन दोनों का डिफरेंस बोले कितना का हो गया भैया, तो बोलिएगा भाई साहब ये आपका 17 का होगा, 7 4 11 का 1 बाकी 1 5 1 6 1 7, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो लिख देते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस का रेशियो कितना हो जाएगा, सॉरी डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 24 का। बस हो गया खत्म कहानी। अब देखो ये कट रहा, 17 24 नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर देखो इसके बीच करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर 24 गुने 54 और 17 गुने जो है 75 करोगे। यहाँ पर क्या करोगे मेरे दोस्त, 24 गुने 54 माइनस 17 गुने 75 करोगे, बटे क्या हो जाएगा, डिफरेंस जो हो जाएगा इन दोनों के बीच 7 का, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का 7 का डिफरेंस होगा। अब यहाँ पर क्या करोगे, देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करने से भी बच सकते हो, कैलकुलेशन वाला यहाँ टर्म आ गया। अब यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर देखो पहले यूनिट डिजिट देख लेना, 4 गुने 4 कितना होता है मेरे दोस्त, 16, 6 यूनिट डिजिट आ रहा, उसके बाद बाकी क्या है हमको नहीं मतलब, फिर माइनस। अब यहाँ पर 7 5 35 5 आ रहा, ठीक है ना, यहाँ 35 5 आ रहा है यूनिट डिजिट, और बटे 7 आ रहा। अब यहाँ पर देखो मेरे दोस्त, या तो आपका 1 होगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, होगा ना 1, या तो हो सकता है ये टर्म बड़ा हो ये टर्म छोटा, हमको तो नहीं पता है, ठीक है ना। या तो 5 माइनस 6 माइनस 5 1 भी हो सकता है, या 5 माइनस 6 मेरे दोस्त 9 भी हो सकता है, 5 माइनस 6 9 भी हो सकता है 15 में से 6 गया तो 9 है ना, 6 में से 5 गया 1। अब यहाँ पर देखो 1 और 9 को 7 से हम डिवाइड करेंगे, 1 को और 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, या तो मेरे दोस्त यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, कितना आएगा 7 21 3 आना चाहिए, या तो फिर 7 आना चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, फिर से बता देते हैं। देखो यहाँ मेरे दोस्त कैलकुलेटिव आ गया, तो कैलकुलेटिव आ गया, हम चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, यूनिट डिजिट का सहारा लेंगे। तो यूनिट डिजिट का सहारा लेंगे, इसका 4 को 16 6 माइनस 5 करेंगे, 7 5 35 5। अब हमको नहीं पता कौन नंबर बड़ा कौन छोटा घटा दिया, तो हम 2 पॉसिबली ले लेंगे, 6 में से 5 एगो घटाएंगे तो 1 आया होगा, एगो 5 में से 6 घटाएंगे तो 15 में से 6 नहीं है ना, आप समझ रहे हो ना, भिन्न का घटाओ तो 9। अब देखो एक बार 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, एक बार 9 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो एक यूनिट डिजिट मेरे दोस्त आएगा, यहाँ पर 3 बार में कटेगा, लास्ट में 3 होगा, तो 3 ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी दिख रहा 3। अब देखो इसको भी डिवाइड करोगे 7 बार में कटेगा, 7 ऑप्शन है, 7 ऑप्शन नहीं है तो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं तो आप कर सकते हैं इतना, और यहाँ पर ये आ गया तो आप दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऑप्शन बैठा कर, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पुट कर दो, 54 + 3 बटे 71 + 3 बराबर 75 + 3 बटे 99 + 3 आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गया ना। बस चलो एक और सवाल आएगा, उसके बाद खत्म कर देंगे। चलिए देखिए एक और सवाल है, और पिछले सवाल में माफी चाहते हैं, लास्ट में मेरे मुंह से जोड़ निकल गया, प्लस प्लस। असल में क्वेश्चन था क्या, घटाने वाला क्वेश्चन था, है ना। तो संख्याएं में आप घटाइएगा तो उतना जो भी था, है ना, 3 तो समानुपात में हो जाता, ठीक है ना। मेन रूप से क्वेश्चन सही था, हमसे बोलने में जो है ना मेरा गलती हो गया। अब देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, और इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन कोई एक्स्ट्रा और बनेगा तो हम बताएंगे। फिलहाल मेरा पर्पस इसी तरीके के क्वेश्चन को बताने का था। 6 7 15 17 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो समानुपात में संख्याएं हो जाती है। तो पूछ रहा है x का मान क्या, कुछ भी नहीं है यार, सेम खाली x बोल दिया। वहां पर बोल रहा था कौन सी संख्याएं जोड़ी जाती है, यहाँ बोल रहा है x संख्याएं जोड़ी जाती है। तो कोई कहानी नहीं, सिर्फ वैसे उल्लू बनाया। स्टार्टिंग के दोनों को क्या लिखेंगे, दोनों नंबर 6 और 7 लिख दिए, फिर अनुपात लिखेंगे 15 और 17। अब क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 1, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 2। अब देखो ये दोनों कट रहा नहीं, कट रहा मतलब सबसे छोटा ये, अब कटने वाला है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है मेरे दोस्त इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 × 2 हो जाएगा, 6 × 2 माइनस
आपका 15 गुना 1, 15 गुने 1। अब बताइए डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस इन दोनों का हो जाएगा 2 माइनस 1 करो या 1 माइनस 2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ 12 माइनस 15 बटे 1 हो जाएगा, तो -3 आएगा, माइनस में नहीं लिखना, सिर्फ प्लस में लिखना, तो 3 इसका आंसर हो जाएगा। यानी प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ेंगे तब जाकर समान अनुपात में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। या तो आप देख लो 6/6 में 3 जोड़ो, फिर 7 में 3 जोड़ो, फिर समान अनुपात आने के लिए 15 में 3 जोड़ो, 17 में 3 जोड़ो, देखो क्या होगा 9/10, यहाँ 18/20, तो इसको काटोगे तो 9/10 आ रहा, तो 9/10 बराबर 9/10, खत्म कहानी। सेटिस्फाई हो रहा। आई होप आप भी सेटिस्फाई हो गए थे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, और रट लेना, ऐसा जब भी सवाल आए बहुत परेशान करेगा तुमको। हम हर एक चीज़ को एकदम बोलता है ना, हॉट क्वेश्चन चूज करके देना, वो सभी के सभी हम देंगे, ठीक है ना। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना ये ट्रिक, और कितने लोग लास्ट तक देखें, ठीक है ना। इसका जो भी था आज बता दिए, बाकी और कोई आएगा एवरेज का किसी और टाइप का क्वेश्चन तो वो हम बताएंगे। और कोई आपके मन में चल रहा होगा भैया इस तरीके का ट्रिक कैसे अप्लाई करें, इस तरीके का क्वेश्चन पर ट्रिक कोई है तो बताइए, वो भी कमेंट करना, ठीक है ना।